नमस्कार। एक सवाल पिछले कुछ दिनों से लोग मेरे से पूछ रहे हैं सर कि आप बिजनेस आइडिया और जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ये सब बोलते बोलते अचानक लीडरशिप पे क्यों चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीडरशिप एक महत्वपूर्ण स्किल है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे लाइफ लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, जीवन के नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। और यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैनेजमेंट की जो लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, उनसे पूछ के देखिएगा कि लीडरशिप का क्या मतलब होता है। लीडरशिप के सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा आज मेरे को लगता है भूमिका के तौर पे मुझे करनी चाहिए, इसलिए मैं आज आपसे कर रहा हूँ। इसके बाद डिटेल्स में अपन बात करेंगे। तो BITDR में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि लीडरशिप आपके जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, जो लोग छोटा व्यवसाय करते हैं या छोटे काम करते हैं, स्वरोजगार के काम करते हैं या छोटी मोटी नौकरी में चले जाते हैं, छोटी मोटी पोजीशन पे चले जाते हैं, शायद उनको इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस नहीं होती। लेकिन यदि आप छोटी पोजीशन पे हैं या बड़ी पोजीशन में हैं, छोटी कंपनी में हैं, बड़ी कंपनी में हैं, सरकारी है, गैर सरकारी है, प्राइवेट है या बिजनेस है या आपका स्वरोजगार है, कोई भी मॉडल हो, जब आपको लगता है कि मैं इसको विस्तार दूं, तो आपको जरूरी होता है कि आप एक छोटी सी टीम बनाएं। इस बात को समझिएगा, क्योंकि आप अकेले हर काम नहीं कर सकते। आप चौकीदार नहीं हो सकते, आप उसके मैनेजर नहीं हो सकते, आप उसके अकाउंटेंट नहीं हो सकते, उसके सेल्समैन नहीं हो सकते, उसके मार्केटमैन नहीं हो सकते। इसीलिए सारी बड़ी कंपनियां, सारे बड़े बिजनेसमैन, सारे कहना चाहिए सक्सेसफुल लोग या सरकारी नौकरी में है तो वहाँ पे भी बड़ी पोजीशन, छोटी पोजीशन होती है, तो छोटी पोजीशन में भी सुपरवाइजर वगैरह होते हैं। ये सारे लोग मिलके कुछ ना कुछ करके एक टीम बनाते हैं। टीम का मॉडल मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिएगा। उसमें मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक के लोग होते हैं, मल्टीपल टैलेंट के लोग होते हैं। उन टैलेंट का इस्तेमाल कैसे करना है, उसको अपनी सक्सेस में कैसे लेके आना है, दूसरे का टैलेंट और आपको उसकी सक्सेस आपको मिलना है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम लीडरशिप को समझें, हम उनका नेतृत्व करें और उनका सही मार्गदर्शन करके उनका उपयोग कर पाएं और उससे हम कुछ ऐसे सकारात्मक परिणाम निकाल पाएं। यदि आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में सकारात्मक परिणाम निकालेंगे तो वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है पैसे में, या आपके ब्रांड बिल्डिंग में, या आपकी बिजनेस बिल्डिंग में। तीनों तरह से पॉसिबल है। अल्टीमेट गोल होता है पैसा ही कमाना। तो इस तरह से बिजनेस का मॉडल होता है। स्वरोजगार भी जो लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो छोटी सी दुकानें खोल के बैठे हैं, किराना दुकान, मोबाइल स्टोर या सर्विस सेंटर, वो वहाँ तक जब इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं, अकेले लेवल पे काम करते हैं, तब तक वो ठीक रहता है। लेकिन जब उसको आगे बढ़ाने की बात सोचते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा स्वरूप देने की बात सोचते हैं, तो उस समय उनको मल्टीपल एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है, कई हाथों की जरूरत पड़ती है। आपके तो 2 ही हाथ है ना सर, आपकी तो 2 ही आंखें हैं, एक ही मुंह है, 2 ही कान हैं, 2 ही हाथ है, 2 पैर हैं। तो अब आपको ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा हाथों की ज़रूरत है, ज़्यादा आंखों की ज़रूरत है, ज़्यादा कानों की ज़रूरत है और ज़्यादा पैरों की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप लोगों को हायर करना शुरू करते हैं। यदि नौकरी की बात करूं तो आप वहाँ पे शायद हायरिंग अथॉरिटी नहीं होते, लेकिन ऊपर का जो टॉप मैनेजमेंट होता है, या जो अगर प्राइवेट कंपनी में है तो उसका जो मालिक होता है या चेयरमैन होता है या प्रेसिडेंट होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, CEO होता है, उसका एक विजन होता है और वो अकॉर्डिंगली एम्प्लॉइज को हायर करता चला जाता है। और वो सारे के सारे एम्प्लॉइज अल्टीमेटली एक साथ एक सूत्र में बंध के काम करें। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, देखिए कि बहुत सारे मोती हैं लेकिन वो अलग अलग बिखरे हुए हैं, आप उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई उपयोग नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक मोती उठा के दिखा सकते हो, ये देखो हमारे पास इस क्वालिटी का मोती है, उस क्वालिटी का मोती है। लेकिन यदि उसको उपयोगी बनाना है तो उसको एक सूत्र में बांधना होगा, और यही सूत्र कहलाता है नेतृत्व, जिसको हम लीडर कहते हैं। और लीडर
कई तरह की लीडरशिप करता है, कई तरह की सक्सेस लेके आता है और कई तरह की विचारधारा रखता है। जब वो जॉब में होता है तो वो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ऊपर से गाइडिंग प्रिंसिपल आते हैं और वो सक्सेस की बात करता है और उसके आधार पे वह काम करता है, टीम को बनाता है और टीम रिजल्ट देती है। और जब आप प्राइवेट मॉडल में होते हैं वहाँ भी सेम चीज़ है, लेकिन जब आप अपना बिजनेस करते हैं तो वह हायरिंग कैपेसिटी आप में होना चाहिए। आप तभी हायरिंग कर सकते हैं, तभी लोगों को रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, स्टार्टअप वालों के साथ भी काम किया है, कई एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी मैं कंसल्ट करता रहता हूँ। बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, वो सक्सेसफुल हैं, ऑलरेडी उनके पास सारी चीज़ें हैं, वो सारे प्लान बनाते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, या नहीं बनाते तो वो प्लानर्स को हायर कर लेते हैं। मेरे जैसे लोगों को या और भी बहुत सारे लोग हैं उनको हायर कर लेते हैं और उनके आधार पे उनकी एडवाइस से सब काम करते हैं। लेकिन जब हम छोटे लेवल पे होते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा क्या कहना चाहिए, प्रोफेशनल हायर करने के लिए पैसा नहीं होता, तो हमको अपनी सोच को खुद ही टैकल करना पड़ता है। इसलिए लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। शीघ्र ही मैं आपको बताऊंगा कि लीडरशिप कितने प्रकार की होती है और कब कब कैसी कैसी लीडरशिप इस्तेमाल होती है, और बिजनेस के बहुत सारे लोगों से मिलवाऊंगा यानी उनके बारे में बताऊंगा कि स्टीव जॉब किस तरह के लीडर थे, बिल गेट्स किस तरह के लीडर थे, अंबानी किस तरह के लीडर हैं, या रतन टाटा किस तरह के लीडर हैं, इनमें क्या फ़र्क है। सभी सक्सेसफुल हैं, मैंने 4 नाम लिए, चारों सक्सेसफुल हैं, 2 बाहर के, 2 आपके देश के। और इन लोगों ने क्या इनकी खासियतें थी, किस तरह से इन्होंने अपने बिजनेस को तरक्की के मुकाम पे पहुंचाया, इस बात को समझेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि लीडरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस वीडियो को आगे न बढ़ाते हुए मैं सभी से आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे साथ जुड़े रहिए। शुभकामना, वंदे मातरम।